तो कैलकुलेट इमेज एंड ऑडियो फाइल साइज़, दोनों फाइल साइज़ जो है वो इस में हम जो है वो कवर करेंगे कि किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी फाइल साइज़, चाहे वो ऑडियो में हो या इमेज में हो। पहले इमेज को देख लेते हैं। इमेज का जो फार्मूला है, इमेज रेजोल्यूशन इन पिक्सल, इसका फ़ाइल साइज़ मालूम करने के लिए इमेज फ़ाइल साइज़ के लिए दो फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। नंबर वन है हमारे पास क्या, इमेज रेजोल्यूशन। इमेज रेजोल्यूशन को लेकर के हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किसे करेंगे, कलर डेप्थ से। ये दोनों चीज़ें ना वैसे सिंपली दी हुई होती हैं, हमने कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं। तो ये जो है जस्ट हमें ये वैल्यूज़ दी हुई होंगी और हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारे पास वो आ जाएगा। एक फ़ोटोग्राफ है जिसका रेजोल्यूशन ये है 1024 और बाय 1080 पिक्सल्स हैं इसके अंदर। ओके हो गया। और कलर डेप्थ जो है इसकी दी हुई है 32 बिट। ओके, हाउ मैनी photographs of the size would fit onto a memory stick of the 64 gigabyte। तो इसमें जो है वो कितना वो बनेगा कि ये साइज़ फाइल साइज़ हमने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, अच्छी रेजोल्यूशन है। तो देखते हैं कि कितने इमेजेस जो है वो इसमें आते हैं। पहले तो ये मालूम करेंगे ना एक इमेज का क्या वो बनता है, साइज़ क्या बनता है। तो अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमारे पास है फाइल साइज़ इज़ इक्वल टू रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय कलर डेप्थ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कलर डेप्थ जो है ना वो होती है बिट्स में। तो बिट्स को हमें कन्वर्ट आना चाहिए, क्योंकि बाइट में जा रहा है, बी मतलब बाइट में जा रहा है, तो इसको बाइट में कन्वर्ट करना होगा। रेजोल्यूशन कितनी है, रेजोल्यूशन हमें दी हुई है, ये रेजोल्यूशन दी हुई है 1024 और 1080, ये रेजोल्यूशन आ गई। और आगे कलर डेप्थ कितना दिया हुआ है, 32 बिट। ओके, अभी सारा डाटा जो है उसकी कैलकुलेशन जो है बिट्स में ही है, क्योंकि ये बिट। अब हम इसको बाइट में करना चाह रहे हैं। बाइट में इसलिए करना चाह रहे हैं, हमारे पास जो मेमोरी स्टिक है वो बाइट में है। तो बाइट में है, तो फिर हम इसको बाइट में कैसे करेंगे, इसको इस तरह से करते हैं। 32 को बाइट में कन्वर्ट करने के लिए जी, बिट से बाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किस पे डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ क्या, बिट्स को अगर हमने जी बाइट्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं? बिट्स को बाइट में करना है तो एक सेकंड, बिट्स को बाइट में करना है तो अगर 1 बीट है, इसमें से बड़ी यूनिट कौन सा है, कौन सा बिट है बड़े होते हैं या बाइट बड़ा होता बाइट। है? बाइट बड़ा होता है। तो 8 बिट अगर होंगी हमारे पास, तो एक बाइट बनता है। तो बाइट क्या है, बड़ा यूनिट है ना। जी, तो तो 32 टाइम्स 8, हम क्या करेंगे, बड़े यूनिट में 32 बिट्स टाइम्स को 8। बाइट में कन्वर्ट करने लगे, बिट्स को पेनीज को डॉलर में चेंज करने लगे। जी, कैसे करेंगे? सो 32 टाइम्स 8। नो, डिवाइड करेंगे, 8 पर डिवाइड करेंगे। ओह हाँ ठीक है, स्मॉल यूनिट है, स्मॉल से हाँ, आप स्मॉल में लार्ज बिगड़ बिगर जा रहे यूनिट थे पे तो जा हाँ रहे हो। डिवाइड होगा। अच्छा, मैं तो कितने पर 8 पर डिवाइड होगा, क्योंकि हमें पता है कि अब ये बाइट में कन्वर्ट हो गया, अब ये बाइट हो गया। ओके, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं सबको। और 1024 ये मैं मल्टीप्लाई करके ही यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब ये सारा डाटा जो है वो बाइट्स में आ गया। अब हमने इन सबको मल्टीप्लाई करना है जी।
सबको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये आ गया 1024 आ गया, और इनटू ये ज़रा थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है आ रहा है, तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, 1024 हो गया और 1080 हो गया, और फिर इसके साथ ही मैं मल्टीप्लाई करता चले जाता हूँ। मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या था, 4 से भी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ले जी, हमारे पास ये आंसर आ गया। ये आ गया 4423, ये आ गया, ये बाइट्स में आ गया। ठीक हो गया। तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें 64 गीगाबाइट है, तो हम ये करते हैं कि इसको ना हम डिवाइड करते हैं कि कितना जो है वो इमेज इसमें फ़ोटोग्राफ्स आ सकते हैं। इसको ये भी हो सकता है कि गीगाबाइट में है तो हम इसको गीगाबाइट में कर ही लें। ठीक है, कन्वर्ट कर ही लें। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये छोटा यूनिट है, बाइट्स में है, और हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, बड़े यूनिट में चेंज करना चाह रहे हैं। तो अब हमें ये याद होना चाहिए कि हमें बाइट्स से कहाँ पे जाना है, कीबी बाइट्स में, किलो बाइट्स में जाना है। कीबी बाइट्स से हमने मीबी बाइट्स में जाना है। ठीक है, मीबी बाइट्स से फिर हमने गीगी बाइट्स में जाना है। तो मतलब है कितना हो रहा है, 1 2 3 कन्वर्जन्स हो रही हैं। तो यहाँ पे भी 1024 और 1024, ये डिफरेंस है इसमें। तो हम क्या स्मॉल यूनिट से लार्जर की तरफ जा रहे हैं, तो ये फिर क्या होगा, ये डिवाइड होगा। यस, ये भी डिवाइड, 3 टाइम्स हमने डिवाइड करना है। जी क्लियर यहाँ तक? जी सर। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा हमारे पास 1024 पे डिवाइड किया, फिर अगेन 1024 पे डिवाइड करेंगे, फिर अगेन 1024 पे डिवाइड करेंगे। देखते हैं जी कितना गीगाबाइट्स आता है यहाँ पर। और अब कैलकुलेशंस हम यहाँ पे ही कर लेते हैं। ले जी, ये मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ डिवाइड मैंने करना है 1024, फिर अगेन 1024, फिर अगेन 1024 पर हमने किया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो एक अगर 0.0041 गीगाबाइट पे एक इमेज आ रहा है, ठीक है, तो अब 64 गीगाबाइट्स में जो है जो हमारे पास पेन ड्राइव है, तो उसमें कितने आएंगे, ये दोनों का सेम ही यूनिट हो गया। तो अब हम कहेंगे कि नंबर ऑफ़ इमेजेस, फ़ोटोग्राफ्स जो आ सकते हैं, तो वो इस तरह से आ सकते हैं कि आप हमारे पास जो है टोटल स्टोरेज कितनी है, स्पेस कितनी है, और जो फ़ोटोग्राफ की जो वो है साइज़ जो है, फ़ोटोग्राफ साइज़ वो कितना है। तो हम क्या करेंगे कि ये 64 गीगाबाइट है, और ये फ़ोटोग्राफ का साइज़ हमने 0.0041 गीगाबाइट लिया। तो गीगाबाइट ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आने वाला है कि 64 को डिवाइड करने जा रहे हैं 0.0041 पर, अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा हमारे पास कि तकरीबन जो है वो इतने इमेजेस जो हैं वो आ सकते हैं जो कैलकुलेशन में हमने देखे हैं। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और ये आ गया जी इमेजेस हमारे पास कि इतनी तादाद हो गई हमारे पास इमेजेस की 15, ये इतने इमेजेस आ जाएंगे हमारे पास, फ़ोटोग्राफ्स आ जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे इसके अंदर। ओके हो गया। तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट में जो है वो नेक्स्ट में देखते हैं
हमारे पास फाइल साइज़, ये भी इमेज का ही है, कैमरा डिटेक्टर हैज़ एरे। जी, ये रेजोल्यूशन है, ठीक है, ये रेजोल्यूशन हो गया। और कलर डेप्थ हो गया, ठीक है। कलर डेप्थ देख लेते हैं, 16 कलर डेप्थ है। रेजोल्यूशन इसका है 20 और 24:8, काफ़ी रेजोल्यूशन है। अब हमने क्या करना है, ये बिट्स में है, बिट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे। पहले इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 48 और 16 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करके। ये देखेंगे कि कितने इसके वो बाइट्स बनते हैं। बाइट्स को फिर हम क्या करेंगे, मीबी बाइट्स में कन्वर्ट करना है। मीबी बाइट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलें मैं इसको इधर ले आता हूँ। 48 मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे, देखें स्मॉलर यूनिट है ना, नहीं, डिवाइड करें। स्मॉलर डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करें, कितने मरतबा डिवाइड करना है। देखें ये बाइट में है और हमने कहाँ पे जाना है, मीबी बाइट में जाना है ना। इधर से इधर चले गए और फिर इधर से इधर चले गए। कितना 1024, 2 मरतबा करना है ना, जी। 1024। लीजिए हम अब जो है वो इस पर डिवाइड कर रहे हैं तो ये मीबी बाइट आ जाएगा। कितना 1024, 1024। तो ये देखते हैं, ये 2s पे कैंसिल, ये 2s पे कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 2 2 2 और ये 8 आ गया हमारे पास मीबी बाइट, ठीक हो गया। ये एक इमेज जो है इसकी इतनी रेजोल्यूशन है, एमबी का कितना, 8 एमबी का एक इमेज है। कितनी अच्छी रेजोल्यूशन, कितना क्लैरिटी होगा, हाई क्वालिटी इमेज होगा। ओके ओके, यहाँ तक क्लियर जी। ओके जी जी। आगे आगे है हमारे पास, हम इसको थोड़ा सा करते हैं। कैमरा ये हो गया। अब हम देखना चाह रहे हैं एक ऑडियो जो फाइल है ना, ऑडियो फाइल का देखते हैं। ऑडियो फाइल का 1 मिनट मुझे जो है लेकर आना पड़ेगा इमेज। देखते हैं बुक अगर होगी तो डेट विल बी गुड। कैमरा नहीं है तो इसका आई होप कि इसमें होगा हमारे पास। जी, तो यहाँ पर थर्ड एग्जांपल है। एक एक ऑडियो सीडी है हमारे पास। और देखें ना, एक होता था मोनो, हमारे पास साउंड होता है, ऑडियो होता है, ठीक है। और एक जो है वो हमारे पास होता है स्टीरियो। स्टीरियो और मोनो का डिफरेंस का है आइडिया। जी, मोनो और स्टीरियो में ये है कि ये जो है बिल्कुल सिंपल सी, जैसे अजान हो रही होती है ना, जो आवाज़ आ रही होती है एक ही डायरेक्शन होती है, जस्ट सिम एक ही डायरेक्शन से। जबकि स्टीरियो में ऐसे लग रहा होता है कि अगर 2 स्पीकर है ना लैपटॉप में, एक से और आवाज़ आ रही है, डिफरेंट आवाज़ आ सकती है डिफरेंट डायरेक्शन से, ठीक है। डिफरेंट डायरेक्शंस हो सकती हैं उसकी साउंड की। तो हम ये चलते हैं, हमने ये पहले डिस्कस किया था कि ये जो साउंड है सीडी की जो ऑडियो है, ये इसका जो सैम्पलिंग रेट है वो होता है 44,100 होता है। ये हमने पहले डिस्कस किया जी। अब हम जो है ये देखते हैं
कि इसका जो है वह साइज़ क्या बनेगा, इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला हमें दिया हुआ है कि ये है जी, हमें सैम्पल रेट और फाइल साइज़, ऑडियो फाइल साइज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑडियो फाइल साइज़। ओके, तो ये हमारे पास है सैम्पल रेट मल्टीप्लाई बाय सैम्पल रेजोल्यूशन, और ये हो गया लेंथ। वो ऑडियो की जो लेंथ है ना, ये तीन चीज़ों पे ये डिपेंड कर रहा है। अगर हमारे पास एक फ़ाइल है, ऑडियो फाइल है, और उसकी लेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा साइज़ होगा उसका फ़ाइल साइज़। अगर उसका सैम्पल रेट ज़्यादा है तो तब भी ज़्यादा, और सैम्पल रेजोल्यूशन होगी तब भी जो है साइज़ ज़्यादा होगा। तो हम ये चलते हैं, हम सैम्पल रेट क्या दिया हुआ है उसने, यहाँ पे ये चीज़ों को देखते हैं कि सबसे पहले तो सैम्पल रेट हम ये देखते हैं जी। तो इसमें हमें दिया हुआ है ये सैम्पल रेट डिफरेंट कलर्स से यूज़ 44100, और सैम्पल रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन है सैम्पल रेजोल्यूशन जो है वो हमें दी हुई है 16 बिट्स में है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि इसका जो वो है लेंथ कितनी है। स्टीरियो रिकॉर्डिंग है और 60 मिनट्स की है, बहुत ज़्यादा, 60 मिनट्स की है। तो इसका मतलब है ये तो सेकंड्स में हमें आना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये 4100 मल्टीप्लाई बाय 16 को हम बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको 8 पर डिवाइड कर लेंगे। और फिर है 60 मिनट्स को हम करेंगे मिनट्स में है, तो हम इसे सेकंड में करने के लिए हमें 60 से इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये आ जाएगा, अब ये बाइट में कन्वर्ट हो गया, डाटा बाइट में हो गया क्योंकि बिट्स था और हमने इसको बाइट में कन्वर्ट कर लिया 8 पे डिवाइड करके। अच्छा, ये आ गया हमारे पास ये 2, और बाकी सबको देख लेते हैं। 4 और 2, ये 3600, और ये बाइट्स आ जाएगा। अभी देखेंगे वो किस में कहता है कन्वर्ट करना है फ़ाइल को MB में करना है, वो तो हम इजीली कर सकते हैं जी। तो अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास है 4100, और 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 3600, ठीक है, इज़ इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास इसका साइज़ 2000004 ज़ीरोस जी। ये हमारे पास साइज़ आ गया। और अब जो है हम इसे क्या करना चाह रहे हैं, अब हम इसको साइज़ को यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो साउंड जो थी, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये मोनो है या स्टीरियो है। स्टीरियो होगा तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ पे देखा था ये स्टीरियो है, तो इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई भी इस वजह से करना होगा कि, ठीक है, और हम इसे 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए, क्योंकि दो साइड से वो आनी है साउंड हमारे पास। यह क्या 504000, ये बाइट्स हैं। अब हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जो रिक्वायर्ड होगा कि किस में करना है जी, आपने मीबी बाइट्स में करना है, क्या आपने गीगी बाइट्स में करना है, किस में करना है, तो वो हम कर लेंगे। तो इसको डिवाइड कर लेंगे, अगर डिवाइड करेंगे 1024 से तो ये बाइट्स है, तो ये किलो बाइट में कन्वर्ट हो गया। अब अगेन अगर 1024 पे डिवाइड करेंगे तो ये मीबी बाइट में हो जाएगा, और 1024 से अगर अगेन डिवाइड करेंगे तो ये गीगी बाइट में हो जाएगा। तो डाटा ये आप डिवाइड कर लेंगे। आई होप कि
अ, जी, यहाँ समझ आ गई यहाँ तक? जी सर। तो स्टीरियो की वजह से हमें दोबारा से टू से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है स्टीरियो। मोनो अगर होता ना, मोनो में हम बस ऐसे ही चलने, ये मोनो के लिए ओके, लेकिन स्टीरियो साउंड थी, हमने कहा कि दोनों साइडों से जितने, ठीक है ना, राइट लेफ़्ट से दोनों जगह से आवाज़ आती है, तो दैन लाजमी बात है कि उसका साउंड भी फिर क्या, उसकी क्या कहते हैं, उसका साइज़ भी ज़्यादा होगा, तो स्टीरियो में डबल हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा है 2 से। और बाकी वो बाइट्स में आ गया, बाइट्स से आगे जो है वो 1024 पे डिवाइड करेंगे, की भी बाइट में 1024 पे तो अगेन करेंगे तो मी बी बाइट में आ जाएगा। तो इसने डाटा जो है वो मी बी बाइट में हमें दिया है कि ये ठीक है। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। इमेज साइज़ भी हमने फाइंड कर लिया था, और ये ऑडियो जो साउंड है, ठीक है, तो उसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया। जी मुझे बताइएगा कि